वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। तो बड़ा लास्ट टाइम का जो लेक्चर था बड़ा उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था और आज के लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कराने वाला हूँ, जो हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखना है। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है और जरूर आपका रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो जरूर कमेंट करिएगा बेटा, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स मटेरियल कुछ भी चीजें चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप कॉल करके अपने नोट्स मंगा सकते हो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट्स में। तो हम बात करते बेटा, आज हम कराने वाले क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे, जो बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय में स्पंदन की प्रक्रिया मिनट में माध्य की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है बाबू? माध्य की संख्या। माध्य मतलब क्या होता है? एक्स बार होता है। हमें क्या निकालना है? माध्य की संख्या ज्ञात करना है। इसलिए कभी भी कोई भी सवाल करो सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया करो, ठीक है ना। तो क्या निकालना है? इतना तो क्लियर हो गया कि सर माध्य निकालना है। तो हृदय की स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या दिया बड़ा, ठीक है। तो ये आपका है वर्ग और ये है आपका एफ आई। क्या है बोलो? ये वर्ग है और ये एफ आई है। चलिए वर्ग क्या लिखा है? 65 से 68 में महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। 68 से 71 में 4, 71 से 74 में 3 है, 74 से 77 में 8 है, 77 से 80 में 7 है, 80 से 83 में 4 है, 83 से 86 में 2 है। तो ये क्लियर हो बाबू? यहाँ तक अच्छे से समझ में आए? चलिए अब मैं बड़ा फटाफट नेक्स्ट पेज पर आपको टेबल बना के बताता हूँ कि कैसे टेबल बनाया जाता है। इस तरीके से टेबल बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। वर्ग और एफ आई आपको पहले से दिया है, एक्स्ट्रा आपको 3 कॉलम रेडी करना होगा, ठीक है। पहला कॉलम बनेगा एक्स आई का, दूसरा कॉलम बनेगा यू आई का और तीसरा कॉलम बनेगा एफ आई यू आई का। माध्य के अंदर हमें क्या निकाल रहे हैं? माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में एच। इस चीजों को ध्यान से समझना है बेटा। तो एक एक चीजों के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा और कैसे सवालों को सॉल्व करना है सब चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है? मेहनत करते रहना बस, ठीक है ना। ध्यान से सवालों को सीखना है बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैसे करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है? ध्यान दीजिए। तो एक्स आई निकालने के लिए ये जो वर्ग दिया है, ये इस वर्ग को जोड़ना है। तो यानी कि 65 प्लस 68 दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखो बता रहा हूं। 65 प्लस 68 भागे 2, तो 65 और 68 जोड़ोगे कितना होगा? 133। 133 में अगर 2 का भाग दोगे, चलो मेरे साथ भाग देके दिखाओ। चलो कॉपी पेन निकालो और भाग देके दिखाओ, जल्दी फटाफट करो, ये तो आना चाहिए ना भाई। चलो भाग दो, कितना आएगा? तो 66.2 आएगा। कितना आएगा? 66.2 आएगा। तो बस यहाँ पर लिखना है 66.2। उसके बाद आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको ये चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई कितने कितने का अंतर है। तो 65 से 68 के बीच में कितने का अंतर है? देखो 66, 67, 68 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर 68 से 71 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। देखो 68, 69, 70। फिर 71 से 74 में कितने का अंतर है? 71, 72, 73, 72, 73, 74। फिर 74 से 77 में कितना है? 75, 76, 77। फिर 77 से 80 के बीच में कितने का अंतर है? तो 3, 3। यानी सभी में इन शॉर्ट कहा जाए कितने का अंतर है? 3, 3 का अंतर है। तो बस 66.2 में
अगर हम 66 पॉइंट, सॉरी बेटा, यहाँ पर 66.5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 66.5। ठीक है, चलिए अब बेटा 66 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 69.5। 69 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 72.5। 72 में 3 जोड़ो, कितना होगा? कितना होगा? तो 75.5। 75 में 3 जोड़ो, कितना होगा? 78.5। 78 में 3 जोड़ो, कितना होगा? 81.5। 81 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 84.5। तो इस तरीके से बाबू एक्साई निकाला जाता है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये सारी चीजें बड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि यूआई कैसे निकाला जाता है। तो यूआई निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए किसको बोलते हैं। अब ए किसको मानोगे, ध्यान दीजिए, समझाने जा रहा हूं ध्यान से। तो पहले बेटा यहां से लेके यहां तक की संख्या में बीच में कौन सी संख्या आ रही है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में कौन आ रहा है? तो सर बीच में आ रहा है 75.5। तो जो बीच की संख्या होगी उसी को हमें मानना है ए। क्लियर हुआ? तो बस, तो यहां पर हमें लिख देना है, इसको मानना है ए मानना है। क्या मानना है? ए मानना है। क्लियर? जिसको तुमने ए माना है उसी के सामने लिखना है आपको 0। ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस, नीचे की तरफ आओगे तो प्लस। तो यहां पर -1 -2 -3 और यहां पर +1 +2 +3। अब ये यूआई कैसे निकाला? ये ट्रिक तो बड़ा आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, यूआई निकालने का ट्रिक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये 3 कैसे आया, चलिए बताइए, तो वो भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ था बड़ा। ठीक है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको यूआई निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखो यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए बट्टे में एच। तो देखिए एक्सआई कितना दिया यहाँ पर? 66.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 66.5 और ए किसको माना है? 75.5 और बट्टे में एच कितने का अंतर भाई? 3 का। तो बस 75.5 में से माइनस करना है 66.5। तो कितना होगा बाबू? 9 होगा। 9/3। ठीक है, तो 3 से 9 कटा, कितनी बार में कटेगा? 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर माइनस का 9 था। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? -3 आ गया। आप देख सकते हो -3 आ गया। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है बेटा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। वैसे दूसरे वाले निकालना है तो 69 में से 75.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? चलिए बताओ जल्दी, कितना आएगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 69.5 में से माइनस करना है 75.5। तो 6 आएगा। 6 में से 3 का भाग दोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से आपका 2 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बड़ा सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो बड़ा ये सब तो आपको ध्यान में लेना नहीं, उससे मतलब है नहीं, पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि निकाला कैसे था यूआई। बस तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया था। ए लिखा है, बीच वाले को मान लेने का ए, यहाँ पर आएगा 0, ऊपर जाएंगे तो माइनस का, नीचे आएगा तो प्लस का। बस अब क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? एफ आई और यू आई का क्या करना है? गुणा करना है। एफ आई यू आई का क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए कैसे करेंगे? तो 2 और 3 का गुणा करो, कितना होगा? तो -6 आएगा। फिर उसके बाद 4 और 2 का गुणा करो, 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा, तो -8 होगा। फिर उसके बाद 3 और 1 का गुणा करो तो कितना होगा? -3 होगा। फिर उसके बाद 8 और 0 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। फिर उसके बाद 7 और 1 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। फिर उसके बाद 4 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। फिर उसके बाद आपको 2 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो सीख लो, तो बड़ा पूछ लीजिए मुझसे। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो बड़ा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलिए, तो अब क्या करना है? ये जो इसको, इन तीनों को जोड़ो बड़ा।
इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, -17 आएगा। उसके बाद इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, चलो कितना है 7, फिर उसके बाद 8, 7 5 7 8 कितना होगा 15, 15 में 6 जोड़ो कितना होगा 21। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस तो यहाँ पर लिखना है सिग्मा FI/UI बराबर, तो यहाँ पर लिखना है -17 +21 बराबर। तो बड़ा माइनस के 17 में से प्लस का 21, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ध्यान रखना माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 17 में से 21 तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना है 21 में से 17 माइनस करना है, तो कितना आएगा 4, और बड़ी संख्या क्या है 21, 21 के सामने क्या है प्लस, इसलिए आंसर कितना आएगा प्लस में आएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। यहाँ तक अगर आपका काम हो गया तो मतलब 90% काम तो आपका हो ही चुका है। अब बड़ा ये जो FI है, FI इसका टोटल मारो, तो इसका टोटल मारोगे, चलिए टोटल मारो कितना आएगा, तो इसका टोटल मारोगे आपका आएगा, चलिए मेरे साथ जोड़ो, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 में 3 जोड़ो कितना आएगा 9, 9 में 8 जोड़ो कितना होगा 17, 17 में 7 जोड़ो कितना होगा 24, 24 में 4 जोड़ो 28, 28 में 2 जोड़ो कितना होगा 30। तो इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर बड़ा, अगर यहाँ तक अगर आपका डाउट क्लियर है तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ बाबू, अगर टेबल बनाना सीख गए बड़ा तो ऐसा मान के चलना कि आपको सब सवाल आसानी से समझ में आ रहा है। क्लियर, चलिए अब हम आपसे बात करते बड़ा यहाँ पर, अब चलिए तो यहाँ पर देखो बात करते बड़ा, ए कितना दिया बड़ा, ए दिया आपका 75.5, तो 75.5, सिग्मा FI कितना दिया है तो सर 30 दिया है, तो 30, सिग्मा FI/UI कितना दिया है तो 4 दिया है, H कितना दिया है, कितने का अंतर भाई तो 3 का अंतर है। बस ये सारी वैल्यू आपको इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। चलिए ये चीजें बड़ा हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पर, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब आपको देखो ये सारी वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना पड़ा, तो x बार बराबर ए कितना दिया है तो 75.5 प्लस FI/UI कितना दिया है, FI/UI दिया है 4 बटे सिग्मा FI/U कितना दिया है तो 30, बूढ़े H कितना दिया है तो 3। क्लियर, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए बेटा, एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है, टेंशन लेना नहीं, एकदम आसान है बेटा। चलिए x बार बराबर तो 75.5 प्लस, अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 धामा 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 4/10। ठीक है, तो x बार बराबर 75.5 प्लस, अब आपको क्या करना है यहाँ पर भाग देना है, तो भाग कैसे देना बता रहा हूँ, देखो 4 और यहाँ पर 10, तो ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी, तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आगे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 10 चौक क्या हो जाएगा बाबू 40, तो आंसर कितना आएगा 0.4 आएगी। क्लियर, अब आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। अब बड़ा पॉइंट वाले बच्चे को जोड़ में भी बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को जोड़ना भी नहीं आता है, तो चलिए मैं आपको जोड़ना भी सिखा देता हूँ, ठीक है आना चाहिए भाई साहब। तो 75.5 और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 और यहाँ पर 0 आपको जोड़ना है, तो 5 और 4 कितना होगा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 का 5 और 7 का 7, तो कितना आंसर आया 75.9। तो x बार बराबर 75.9, इस यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। और बड़ा लास्ट में हिंदी लिखना पड़ता है बड़ा, और हिंदी क्या लिखने का बड़ा, क्या लिखना है बेटा मैं आपको वही चीजें समझा दे रहा हूँ। क्या लिखना है, महिलाओं के प्रति मिनट हृदय का धड़कना का माध्यम 75.9 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है बेटा। बोलो बेटा क्लियर हुआ, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हो रहा है बेटा क्लियर हो रहा है। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, बहुत मेहनत करके बेटा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो सब प्लीज बेटा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना बेटा, है ना? मेहनत करोगे ना बेटा आप सभी लोग, सभी लोगों को मेहनत करना है बेटा। ठीक है, सभी लोगों को मेहनत करना है। तो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। हम जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।